एडिक्शन बताइए जी कोई। कल लचकदार बना हो। एक और चीज़ एडिक्शन थी इसमें, लकड़दार पौधा। लचकदार भी लचकदार लचकदार नहीं, लकड़दार। लचक तो ट्रीज के अंदर कम ही होती है, लेकिन लकड़दार उसमें मस्ट है। येलो रंग का कोई फ्लावरिंग ट्री का नाम बताएं जिसका फ्लावर येलो कलर का हो। अम्बलतास हो गया जी, इसके अलावा बोतल ब्रश हो गया आपका। तो बूबिया आपको बताया था येलो कलर में आता है वो। पर्पल कलर का कोई ट्री बताएं जिसके फ्लावर पर्पल कलर के हों। जैकोरेंडा मिमोसिफोलिया एक ट्री बताया था कल, उसके जो है ना वो पर्पल फ्लावर्स हैं। ऑरेंज कलर के हों किसी के, गोल्डमोर। रेड कलर के एक्सोरा, लेकिन ये श्रब के अंदर आएगा। एक्सोरा जो है ना, ये ट्री नहीं है ये रेड कलर है, लेकिन आएगा ये श्रब के अंदर। ब्राचिकाइटन है आपका, सिंबल है, गुले नश्तर है। ये रेड कलर के इनके फ्लावर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा 8th लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो है हम आज श्रब्स जो झाड़ियाँ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सेकेंडली क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, बेलें जो दीवार के साथ चढ़ाई जाती हैं, बेलें और झाड़ियाँ जो आपके 8 फीट से कम हाइट वाले प्लांट्स होते हैं और 1 फीट से अबव होते हैं। 1 से 1.5 फीट से अबव और 8 फीट से कम हाइट वाले प्लांट्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो श्रब की जो डेफिनेशन है जी, ऐसा लकड़दार पौधा जिसके 1 से ज़्यादा तने हों उसको श्रब कहते हैं या झाड़ी कहते हैं। ट्री की डेफिनेशन थी ऐसा लकड़दार पौधा जो सिंगल स्टेम में हो, एक तने में हो, जिसके 1 से ज़्यादा तने हों और 8 फीट से स्टेम कम हो, उसको झाड़ी कहते हैं, श्रब। श्रब्स लगाने का क्या मकसद है? श्रब्स आप लगाते हैं जी फ्लावर्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए, नंबर 1। सेकेंडली आप लगाते हैं उसकी पत्तों की खूबसूरती की वजह से। थर्डली आप लगाते हैं जो उसके फ्रेगरेंस की वजह से, जो फ्रेगरेंस वाली आपकी श्रब्स हैं। फोर्थ, कुछ श्रब्स के अंदर आप मेडिकेशनल वैल्यूज़ हैं उस पर्पज़ के लिए लगाते हैं, या फिर आपकी जो है वो फ्रूटिंग वैल्यूज़ जो हैं उस पर्पज़ के लिए आ जाती हैं। मेजर जो श्रब्स मैक्सिमम हैं ऑर्नामेंटल्स में, वो ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए लगती हैं। मैक्सिमम श्रब्स में फ्लावर्स आपके आते हैं या उनकी फोलिएज ब्यूटी होती है। और सेकंड स्टेप जो है वो है फिर आपका आ जाता खुशबू के लिए। गार्डन के अंदर खुशबू के लिए वो झाड़ियाँ लगाई जाती हैं। ज़्यादातर झाड़ियों की जो प्रोपोगेशन है वो बाय कटिंग की जाती है। जो नॉर्मली ज़्यादातर झाड़ियाँ हैं उनकी कलम लगती है 3 से 4 इंच की कलम, जो उनकी प्रोपोगेशन मेथड है। या फिर उनकी एयर लेयरिंग की जाती है, जो पौधे के ऊपर ही कट्स लगा के उसके ऊपर सॉइल को रैप कर देते हैं, उसको एयर लेयरिंग बोलते हैं। हवाई दाब, गुट्टी जिसको बांधना कहते हैं, गुट्टी बांधी हुई है पौधे को। 2 तरीक़ों से ज़्यादा श्रब्स की जो है प्रोपोगेशन की जाती है। कुछ श्रब्स ऐसी हैं जिनकी प्रोपोगेशन बाय कटिंग और बाय एयर लेयरिंग नहीं होती, उनकी फिर प्रोपोगेशन बाय सीड्स होती है। कुछ झाड़ियों के आप नाम लिख लें अब। सबसे पहले तो आपकी फ्रेगरेंस में मशहूर है मोतिया, जैस्मीन, फिर है मरवा, मोराया ऑक्सिटिका बोटेनिकल नेम है, MURRAYA मोराया, EXOTICA एक्सोटिका। उसके बाद आपकी फ्रेगरेंस में आ जाती है रात की रानी, दिन का राजा। ये प्लांट्स के मैं लोकल नेम ज़्यादा बता रहा हूँ जो लोकली यहाँ पे बोले जाते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है जी तुलसी। ये आपकी मेडिकेशनल प्लांट्स में भी आती है और श्रब्स में भी आती है। तुलसी एंड न्याज़बो दोनों की फैमिली सेम है। लीव्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट, दोनों डिफरेंट हैं। तुलसी डिफरेंट है, न्याज़बो डिफरेंट है। दोनों की फैमिली सेम है, जीनस सेम है, दोनों की स्पीशीज़ में फ़र्क है। आपको लीव्स से डिफरेंस पता लग जाता है। जो न्याज़बो है इसका लीव थोड़ा सा डार्क किस्म में होता है और साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। तुलसी का जो हमारा है लीव्स वो ज़रा स्लिम है। तुख मलंगा वो भी इसी की टाइप्स हैं।
ये रोज़ीज़, ये भी आपकी श्रब्स में आते हैं। रोज़ीज़, जितनी भी रोज़ीज़ की टाइप्स हैं हमारे, बडी रोज़ीज़ हो गए, देसी रोज़ हो गया, ये आपके इंग्लिश रोज़ीज़ हो गए, ये सारे श्रब्स में आते हैं। अमरूद को ये है कि आप मिनी ट्री में भी शुमार करते हैं, छोटे दरख्तों में, और श्रब के अंदर भी रखते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी कैटेगरीज दोनों में आ जाती हैं। नींबू हो गया, लीमू आपका श्रब के अंदर आता है। तो एज के लिहाज से कोई भी चीज़ जो है वो विद द टाइम चली जाती है, लेकिन अभी हमारा हाई डेंसिटी का एक ट्रेंड आ गया है, तो हम कटिंग करके पौधे को रखते ही लो हाइटेड है। यानी वैराइटीज़ ऐसी डेवलप हो गई हैं कि उनके लो हाइटेड पे फ्रूट ज़्यादा लिया जा रहा है। जैसे लोकाट है वो भी, लोगाट जो है वो ट्री में आती है, वो दरख्त कितना हो? लेकिन वो 8 फीट से अबव चला जाता है। आपका जब फ्रूटिंग पे होता है तो वो 8 फीट से अबव होता है, जब आप मैक्सिमम फ्रूटिंग उससे लेते हैं। सिट्रस जो है सिट्रस आपका ये मिनी ट्रीज़ के अंदर, मिनी ट्रीज़ श्रब्स में नहीं आएगा। श्रब्स के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन हाइटेड श्रब्स मिनी ट्रीज़ यानी ये 8 फीट से अबव चला जाता है जब आप इसको वाइल्डली छोड़ते हैं। पौधे को जब कैटेगरी किया जाता है तो उसको आप वाइल्ड शेप में देखते हैं, वो वाइल्ड शेप में कैसा है। जब मेंटेन कर देना है फिर तो आप ट्री को भी मेंटेन कर लेंगे, रहना वो दरख्त ही है, क्योंकि उसका लकड़दार तना मोटा होता जाना है विद द टाइम, जाना उसने दरख्त में ही है। लेकिन आप वाइल्डली जब देखते हैं तो वो उस लिहाज से पौधों को कैटेगराइज किया जाता है कि वो ट्रीज़ में आता है, श्रब्स में आता है, या आपका किस शेप के अंदर जाता है। देखें जारी की हमने डेफिनेशन क्या की है, मल्टीपल स्टेम्स में जाती है। फर्स्टली तो नीचे से ही उसके स्टेम्स मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब मल्टीपल स्टेम्स में कोई चीज़ जा रही है तो वो आपकी जाड़ी में आएगी, श्रब्स के अंदर आएगी। इसका एक तना होगा, सीधा होगा। सिंगल तना जो 8 फीट तक चला जाता है आपका, उसको आप ट्रीज़ के अंदर शुमार करते हैं। बनाना जो है वो डिफरेंट है, ना वो ट्री है ना वो श्रब है। वो ट्रॉपिकल प्लांट्स एक डिफरेंट सेक्शन है। वो कुछ प्लांट्स हैं ना वो ट्रीज़ में आते हैं, ना श्रब्स में है, ना पाम्स में है। वो एक डिफरेंट सेक्शन है ट्रॉपिकल प्लांट्स का, जिनके अंदर पानी होता है, जिन चीज़ों के अंदर, वो एक डिफरेंट चीज़ है, सेक्शन डिफरेंट है इससे। अच्छा जी, हम कहाँ तक पहुँचे थे? ट्रीज़ कितने श्रब्स लिख लिए हैं? तुलसी, उसके बाद चांदना। चांदनी जो है ना, इसका दोनों फ्लावरिंग श्रब्स हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं इनको। चांदने का फ्लावर भी बड़ा होता है, लीफ साइज़ भी बड़ा होता है। चांदनी होती है उसका लीफ साइज़ भी छोटा होगा और फ्लावर साइज़ भी छोटा होगा। फिर प्लांट्स के अंदर, श्रब्स के अंदर आपकी ड्वार्फ फॉर्म्स आ जाती हैं। यानी एक तो श्रब है जो आपकी वाइल्डली 8 फीट तक जा रही है, एक उसकी वैरायटी डेवलप की हुई है जो 8 फीट, श्रब वही है, फ्लावर स्ट्रक्चर वही है, उसका चीज़ वही है, लेकिन उसको ड्वार्फ फॉर्म में है, वो 2 फीट पे आपके फ्लावर्स दे देती है। एक चीज़ है जो आपकी 6 फीट पे जाके फ्लावर्स देती है श्रब, एक आपकी 2 फीट पे दे देती है। जो 6 फीट वाली 2 फीट पे दे रही है, वैरायटी डेवलप हुई हुई है, उसको ड्वार्फ फॉर्म बोलते हैं। छोटी फॉर्म है उसकी डेवलप की हुई है, मिनिएचर फॉर्म। उसके बाद दरांटा, एजिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है श्रब के अंदर जो है दरांटा। ये आपके एज एजिंग लगाते हैं। कॉर्नर जो एजिंग होती है ना, कॉर्नर को बोलते हैं एजिंग। जब आप गार्डन की एजिंग लगाते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, या श्रब्स में यूज़ होता है आपका कलर देने के लिए। इसमें ग्रीन कलर भी आता है, आपका गोल्डन कलर भी आता है। उसके बाद है जी गार्डीनिया। ये जो रोड के दरमियान में लगाया होता है वो ब्रांडे भी है। डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं। जो गोल्डन कलर का होता है, छोटे से लीव्स होते हैं इसका, नॉर्मली डांटा लगता है। पुराने ज़माने में ज़्यादा लगता रहा है, अभी ट्रेंड चेंज हो गए हैं क्योंकि वैरायटी ज़्यादा आ गई हैं। नॉर्मली पहले लोग एजिंग के लिए ज़्यादा दुरांटा ही लगाते थे। अभी इस पे जो है ना वाइट फ्लाई का अटैक आ रहा है। इंसेक्ट होता है एक वाइट फ्लाई, उसका अटैक आता है जिसकी वजह से जो वो इसके पत्तों से जो है रस चूस लेता है, तो इस वजह से लोग इसको कम लगाना स्टार्ट हो गए हैं। हाइबिस्कस है, हाइबिस्कस गुलहर बोलते हैं इसको। ये नॉर्मली लगा होता है इधर, ये हमारे सामने लगा हुआ है एक पौधा, ये गमले के साथ बिल्कुल हाइबिस्कस। इसका जो है ना रेड कलर के फ्लावर्स हैं, इसमें और कलर्स भी आते हैं। चाइना रोज़ भी बोलते हैं इसको लोकली। हाइबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस बोटेनिकल नेम है। इसमें भी कलर्स आपके काफ़ी आते हैं। जो इसमें रेड कलर वाली वैरायटी है उसको लोग हुक्मा हजरात भी यूज़ करते हैं उसके फ्लावर्स को, और वैसे भी वो शरबत वगैरह उसका बना कर पीते हैं लोग घरों में। उसके बाद जी हाइबिस्कस हो गया आपका। कैलिएंड्रा लिखें जी, कैलिएंड्रा। इसके अंदर भी आपके डिफरेंट कलर्स आते हैं। नॉर्मली रेड कलर के फ्लावर्स इसमें ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा वैरायटी है। इसमें अब ड्वार्फ वैरायटी भी आती है,
जो आपकी 1.5 फीट पे फ्लावर देना स्टार्ट कर देती है। और इसमें एक हाइटेड वैरायटी भी आती है जो 8 फीट पे जाके आपके फ्लावर्स देती है। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है स्पाइसेस में करी पत्ता। नॉर्मली ये आपके सालन वगैरह में डालते हैं करी पत्ता। ये भी श्रब्स के अंदर आते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं। इसको ब्लैक कलर की बेरीज लगती हैं, इसको सीड्स जो हैं, वैसे इसके लीव्स डाले जाते हैं जो पत्ते हैं। उसके बाद जी क्रीपर्स, बेलें जो हैं, इसकी डेफिनेशन लिखें आप। ऐसे पौधे जो खूबसूरत, फूलदार और घने पत्ते वाली खासियत के हामिल हों और उनको मुख्तलिफ सहारों के ज़रिए दीवारों, दरख्तों, ग्रिलों और मकानों की छतों पर चढ़ाया जा सके, ऐसे पौधों को बेलें कहते हैं। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। इसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी देर से जो चलती आ रही है पाकिस्तान में, है बुगनवेलिया, जो नॉर्मली लोगों के लगी हुई होती है। डिफरेंट फ्लावर्स इसमें आते हैं। नॉर्मली जो ओल्ड लोगों के ज़्यादा लगी हुई है उसमें पिंक कलर का फ्लावर है। बाकी इसमें अभी कलर्स बेशुमार हैं। वाइट कलर है, ऑरेंज है, पर्पल है, रेड है। बुगनवेलिया, BOUGAN, बुगनवेलिया ग्लैब्रा इसका बोटेनिकल नेम है। उसके बाद है जी टिकोमा एक श्रब के अंदर भी आती है और एक आपकी ये क्रीपर्स के अंदर भी आती है। जो श्रब्स के अंदर आती है नॉर्मली उसके हैं येलो कलर के फ्लावर्स। अभी उसमें ड्वार्फ वैरायटी आई हुई है, उसके येलो भी हैं और ऑरेंज भी हैं श्रब्स के अंदर। और इसमें ऑरेंज फ्लावर्स हैं आपके टिकोमा जो क्रीपर्स के अंदर है। ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं इसके क्रीपर के अंदर। उसके बाद है जी पैसीफ्लोरा में भी 3 से 4 कलर्स आते हैं आपके। पैसीफ्लोरा का फ्रूट जो है ना, जो इसका सीड्स बनता है आफ्टर फ्लावर, वो एज अ फ्रूट खाया भी जाता है। इसका फ्लावर होता है गरी की तरह का, जिस तरह गरी होती है ना प्रॉपर, उस तरह का, और बड़ा अच्छा राउंड शेप में फ्लावर होता है और उसमें डिफरेंट लेयर्स बनी हुई होती हैं, जिस तरह गरी की सुइयाँ होती हैं। इसमें रेड कलर भी आता है, ब्लू भी आता है आपका, जो नॉर्मली चलते हैं। और ये फास्ट ग्रोथ है। जब आपने फास्ट ग्रोथ कहीं पे क्रीपर लगानी हो तो आप पैसीफ्लोरा रिकमेंड कर सकते हैं। बुगनवेलिया आप रिकमेंड कर सकते हैं जब आपने फ्लावर ड्यूरेशन ज़्यादा लेनी हो और यहाँ पे साल्टी आपका वाटर हो, पानी ठीक ना हो, वहाँ पे आपका बुगनवेलिया बड़ा अच्छा चल जाता है। और बुगनवेलिया को जितना कम आप पानी देंगे फ्लावर्स उतने ज़्यादा आएंगे। इसको पानी सिर्फ इतना चाहिए पौधा सरवाइव कर सके। पौधे के पत्ते जब विल्ट होना महसूस हो, पानी उस वक्त दें बेशक। सिर्फ पौधे को सरवाइव करने के लिए पानी चाहिए। और नॉर्मली एक तकनीक होती है, कोई भी प्लांट्स हों आपके, ट्रीज़ हों, श्रब्स हों, क्रीपर्स हों, जब उनके ऊपर फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाए तो उनका पानी बिल्कुल कम कर दें। नॉर्मली घरों के अंदर लोग क्या करते हैं, बेशक सारा साल उसको पानी दिया ना हो, जब उस पर फ्लावर्स आते हैं ना तो पानी देना रेगुलरली स्टार्ट कर देते हैं कि अब इसकी सेवा कर लें। लेकिन उस वक्त न्यूट्रिशन के लिहाज से आप सेवा करें, उसको खाद डालें, लेकिन पानी कम देना है। जितना एक्स्ट्रा पानी देंगे उतनी जल्दी फ्लावर्स गिर जाएंगे। पानी उतना दें कि पौधा सरवाइव करे। आपको महसूस हो कि पौधा पानी मांग रहा है तो उस वक्त दें उसको, एक्स्ट्रा पानी नहीं देना। फ्लावर बूढ़ बहुत पड़ा था लेकिन बाद में फ्रूट नहीं बना एक्स्ट्रा पानी की वजह से। और भी हो सकती हैं वजूहात, मौसम की हो जाती है, आपका मौसम डायरेक्टली चेंज हो जाए, बारिश हो जाए, फंगस आ जाए, और भी वजूहात हैं। लेकिन एक मेजर वजूहात जो है, मेजर वजह जो सिंपल तरीका है वो एक्स्ट्रा पानी है। जब आप एक्स्ट्रा पानी देते हैं तो पौधा आपका फ्लावर गिरा देता है, उसमें कैपेसिटी नहीं होती। जब फ्लावर्स के जब एक्स्ट्रा पानी होता है, फ्लावर के पास कैपेसिटी नहीं होती, वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो पानी नॉर्मल देना है जब किसी भी चीज़ पे फ्लावर्स आ जाएं, एक्स्ट्रा पानी नहीं देना उसको। और सेकेंडली जो फ्लावर्स हैं उनके ऊपर पानी नहीं गिराना। घरों के अंदर लोग शावर करते हैं तो जब फ्लावर्स हों तो उनको ऊपर नहीं पानी गिराना, नीचे पानी देना है स्टेम के अंदर।
वैसे आप जब फ्लावर्स नहीं होते पौधा ऊपर से वॉश करें अच्छे तरीके से, लेकिन जब फ्लावर्स आ जाएं तो फ्लावर्स के ऊपर नहीं पानी देना। जिस फ्लावर के ऊपर पानी आपका गिरना है वो फ्लावर आपका डेड होना स्टार्ट हो जाना, डाउनफॉल हो जाएगा वो। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उसके पास, उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है और मॉइस्चर वो जज़ब नहीं कर सकता। फ्लावर के अंदर जितना मॉइस्चर उसे ज़रूरत है वो पौधे से ले रहा है, इनर स्पेसिस से, अपने इनर वेन से। जब आप आउटर से देते हैं उसको तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, कैपेसिटी नहीं है उसकी लोडिंग की। उसके बाद है जी रिंगोन बेल, झुमका बेल भी बोलते हैं इसको। ये हमने यहाँ कल देखी भी है मेरे ख्याल में। झुमका बेल क्विस्कैलस इंडिका बोटेनिकल नेम है। ये फ्रेगरेंस जो है ना आपकी फ्रेगरेंस वाली जो क्रीपर है उसमें आती है। इसके जो है वो फ्लावर्स का टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और फ्रेगरेंस है सेकेंडली इसकी। इसके पहले फ्लावर्स वाइट होते हैं, उसके बाद पिंक होते हैं, उसके बाद वाइट हो जाते हैं। उसके बाद है जी एंटीगोनन, इसको दुल्हन के आंसू भी बोलते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बेसिकली जिस तरह आंसू होते हैं ना ड्रॉप कर रहे, हार्ट शेप के अंदर होते हैं और ड्रॉपिंग शेप्स के अंदर होते हैं, जिस तरह आंसू गिर रहे होते हैं। एंटीगोनन, इसमें आपका पिंक कलर भी आता है और वाइट कलर भी आता है। और ये फ्रेगरेंस है इसकी, ये भी फ्रेगरेंस आपकी क्रीपर्स के अंदर आती है। पैसीफ्लोरा और बुगनवेलिया की फ्रेगरेंस नहीं होती। पैसीफ्लोरा, टिकोमा एंड बुगनवेलिया, इनकी फ्रेगरेंस नहीं है, सिर्फ फ्लावर्स हैं। फ्रेगरेंस में है आपकी विस्केलस, ये झुमका बेल, और सेकेंडली ये एंटीगोनन। उसके बाद कुछ क्रीपर्स होती हैं जो दीवार के साथ बिल्कुल चिपक जाती हैं। उसमें एक छोटे पत्ते वाली आती है जिसको लोकली आईवी बोलते हैं। फाइकस पुमीलिया उसका बोटेनिकल नेम है। आईवी फाइकस पुमीलिया, PUMILA। ये दीवार के साथ चिपक कर आपकी बिल्कुल खुद ही चढ़ जाती है दीवार के साथ। इसकी एरियल रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स बोलते हैं, जो पौधे के स्टेम के साथ रूट्स हों। ये रूट्स अपनी बिल्कुल दीवार के साथ जकड़ती रहती है और चढ़ती रहती है ऑटोमेटिकली। इस क्रीपर को आपको सहारे की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप सहारा नहीं देते, ऑटोमेटिकली चल जाती है वो। ये क्यों यूज़ करते हैं? खूबसूरती की? ब्यूटिफिकेशनल की। इसके कलर खूबसूरत हैं? इसके कलर्स खूबसूरत हैं, आपकी वाल ग्रीनिश हो जाती है। जो वाल्स ग्रीन करनी हो थ्रू आउट, आपने रफ वाल्स हों आपकी, जैसे ये सिमटेड है, नॉन सिमटेड वाल हो आपकी रफ फॉर्म में, उसको आप ग्रीन करना है तो वो इसको आप चढ़ा दें तो ये ग्रीन कर देगी आपकी वाल को, ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी। ये वाली जो है ये सेमी शेडेड एरिया के अंदर ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करती है। फुल सनलाइट में इतना ज़्यादा अच्छा सर्वाइव नहीं करती, जहाँ पे आपकी सारा दिन धूप हो। यहाँ पर आपकी सुबह की या शाम की धूप पड़ रही हो, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करेगी। बीज से लगती है। बेलें आपकी कटिंग से भी लगती हैं, सीड से भी लगती हैं। बेलें भी आपकी मैक्सिमम कह लें कि बाय कटिंग्स लग जाती हैं। मैक्सिमम वैरायटीज़ आपकी बाय कटिंग्स जो है ना वो आपकी लग जाती हैं। उसके बाद आती हैं रोज़ क्रीपर, रोज़ेस जिसको क्रीपर्स फार्म में लगते हैं। इनकी फ्रेगरेंस नहीं होती, सिर्फ फ्लावर्स होते हैं। इसमें नॉर्मली आपका वाइट और पिंक कलर ज़्यादा चलता है। रोज़ क्रीपर, जो आपकी क्रीपर्स फार्म में रोज़ेस आते हैं वो उनके पेटल ज़रा मजबूत होते हैं, वो जल्दी नहीं गिरते। जो आपके वैसे श्रब्स रोज़ेस आते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं पेटल्स उनके। जो आपकी क्रीपर्स फार्म में रोज़ेस आते हैं वो जल्दी नहीं गिरते, उनके पेटल्स मजबूत होते हैं। उसके बाद आपकी जो सेकंड बेल जो है चिपक कर चढ़ती है वो है वर्जीनिया बेल, वर्जीनिया क्रीपर। इसको बोलते हैं चिड़ी पंजा बेल भी। ये पंजे अपने जो साथ गाड़ देती है ना ग्राउंड के इसके साथ, वाल के साथ, तो इसको चिड़ी पंजा भी बोलते हैं नॉर्मली। वर्जीनिया, ये आपकी जो क्रीपर्स होती हैं मैक्सिमम जो फ्लावर्स नहीं आते वो फोलिएज ब्यूटी के लिए यूज़ होती हैं। तो इसकी फोलिएज ब्यूटी क्या है कि जब विंटर सीज़न आता है तो इसके ग्रीन पत्ते रेड हो जाते हैं, वो इसकी एक ब्यूटी है वर्जीनिया की। एक ही चीज़ है। वर्जीनिया की जब विंटर सीज़न आता है
तो पत्ते रेड हो जाते हैं, फिर ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। विंटर सीज़न के अंदर आपकी जो वर्जीनिया क्रीपर है ये सिर्फ स्टिक्स रह जाती हैं उसकी वाल के साथ, लीव्स ड्रॉप कर देती है, फिर बाहर में नहीं निकलते हैं इसको पत्ते। सर डार्क रेड से हो जाता है। डार्क रेड ये है आईवी की तरह, फैल के आईवी की तरह की ना। फैलती है आईवी की तरह। वर्जीनिया क्रीपर जो है वो आपकी फास्ट ग्रोथ है, जल्दी ग्रोथ करती है। आईवी जो है आपकी वो स्लो ग्रोथ है। उसके बाद होती है एक कर्टन क्रीपर, बम्बे क्रीपर, जो आप नॉर्मली लोगों ने दीवार के ऊपर से गिराई हुई होती है। कर्टन क्रीपर भी बोलते हैं। पर्दा स्कैनरी पर्पज़ के लिए आपने ये, जैसे ये विंडो है, अगर इसको छुपाना है तो स्कैनरी पर्पज़ है वो आपका हो जाएगा। उसके लिए जो यूज़ होती है वो है नॉर्मली कर्टन क्रीपर, आपका कर्टन की तरह यूज़ होती है, पर्दे जो होते हैं। सर ये इन्हीं के नाम, इसी नाम से हम मार्केट से बाय कर सकते मार्केट से बाई कर सकते हैं। हैं। ये कलम किस बंदे में मिलेंगे? जी, बेल, ये आईवी हो गई, बम्बे हो गई, चिड़ी पंजा, कॉटन, ये बीज में मिलेगा या हमें? ये आपको प्लांट्स मिलेंगे ना, प्लांट्स मिलेंगे। उसके बाद आती है जी एक गार्लिक बेल। इसके अंदर से आपके पत्तों से जो और फ्लावर से लहसुन जो होता है ना, गार्लिक, उसकी फ्रेगरेंस आती है। इसको बोलते हैं गार्लिक क्रीपर। इसके ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं। उसके बाद आपकी जो फास्ट ग्रोथ है उसमें आती है एक वलेरस, जूही बोलते हैं उसको। ये भी फास्ट क्रीपर है, इसके वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। उसके बाद जो चंबेली है आपकी, वो भी क्रीपर्स के अंदर आती है। चंबेली जो असल चंबेली होती है वो क्रीपर्स के अंदर है, नहीं वो क्रीपर होती है बेसिकली। वो वाइल्डली आप देखें, हम लोग उसको बांधते नहीं हैं, अगर आप उसको बांधें तो वो क्रीपर शेप में जाएगी आपकी चंबेली। अच्छा जी, एक ट्री है ज़कूम। ज़कूम अभी इसके बारे में रिसर्च हो रही है कि ये कौन सा दरख्त है। इसका जिक्र हदीस पाक में आया है कि ये जहन्नम का दरख्त है, दोज़ख का दरख्त है, लेकिन अभी रिसर्च हो रही है कौन सा है। इसके बारे में जो हदीस है वो आप लिख लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़कूम का एक कतरा भी दुनिया के अंदर टपका दिया जाए तो इसकी जो करवाहट है उस दरख्त का कि उसकी वजह से दुनिया वालों का जीना महाल हो जाएगा। ये तिरमिज़ी शरीफ की जी हदीस है, 2585 नंबर है। अभी किसी का सवाल है तो वो कुछ कर सकते हैं। इंग्लिश में नाम इसका क्या है? ये बेसिकली अभी रिसर्च हो रही है। अभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ज़कूम है कौन सा ट्री। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों को कहते हैं, लेकिन प्योरली आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि ये कौन सा ट्री है। आज हमारा जी 8th लेक्चर था। इसमें हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था ट्रीज़ का, उसके बारे में डिस्कस किया है पहले, और उसके बाद हमने श्रब्स एंड क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, इसको डिटेल से डिस्कस किए और इनके नेम्स जो हैं वो जाने हैं सारे, और इनकी कुछ प्रोपगेशंस और इनके फ्लावर्स कलर्स के बारे में डिस्कस किए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।